हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सीए संदीप अरोड़ा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीए फाउंडेशन की नई स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी। इस सिंगल वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑल डिटेल आपको सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। और जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है सीए फाउंडेशन जो हमारा है फर्स्ट स्टेज है। आपको सीए बनने के लिए 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहला है सीए फाउंडेशन, दूसरा है सीए इंटरमीडिएट, तीसरा है सीए फाइनल। इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन की डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। आप सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। सबसे पहले आप जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आप क्लास 10 के बाद किसी भी टाइम भर सकते हैं। क्लास 10 पास करने के बाद आप किसी भी टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपकी जो एग्ज़ाम में बैठने की एलिजिबिलिटी होगी, एग्ज़ाम में बैठने की जो एलिजिबिलिटी होगी वो कब होगी? आफ्टर अपेयरिंग इन द क्लास 12 एग्ज़ाम। ठीक है जी, क्लास 12 में बैठने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी होगी एग्ज़ाम में सीए फाउंडेशन के बैठने की। ठीक है जी, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। 10वीं के बाद कभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और एग्ज़ाम में बैठने से पहले आप अपियर हो चुके हो, अपियरिंग है आप कहाँ पर? क्लास 12 एग्ज़ाम में। ठीक है जी, चलिए अब आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बाद कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है आपको कब तक करवानी है। जैसे कि आपको पता है जो दिसंबर के लिए वो तो डेट निकल चुकी है, दिसंबर 23 के लिए जो डेट है वो निकल चुकी है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जून 24 की। अगर आप जून 24 के लिए रजिस्टर करवाना चाहते हैं, जून 24 एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, और इंस्टीट्यूट ने सिंपली कहा है कि आपको 4 मंथ का स्टडी पीरियड मिनिमम होना चाहिए। 4 मंथ का स्टडी पीरियड मिनिमम होना चाहिए। मतलब क्या है? अब आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अब आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या होगी? जैसे मैंने आपको बोला कि 4 महीने का कम से कम स्टडी पीरियड होना चाहिए। मतलब 4 महीने पहले जो रजिस्ट्रेशन है वो सीए फाउंडेशन की बंद हो जाएंगी। आपको सिंपली आसान भाषा में बताऊं तो आपको 1 फरवरी 2024 से पहले पहले ऑन और बिफोर मतलब जून 24 में बैठने के लिए आपकी जो रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट होगी वो होगी 1 फरवरी 24। 1 फरवरी 2024 या उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है अगर आपको जून 2024 में एग्जाम में अपीयर होना है। अगर आप अपीयर होना चाहते हो दिसंबर 2024 में, दिसंबर 2024 में अपीयर होना चाहते हो तो उसके लिए भी 4 मंथ का स्टडी पीरियड चाहिए मिनिमम। तो इसलिए उसकी जो सम अप करके बात करें तो 1 अगस्त 2024 या उससे पहले पहले आपकी रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले नंबर पे ये हो गया आपकी टाइम, कब तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और ये रजिस्ट्रेशन आपको एक बार करवाना पड़ता है। मान लीजिए आपने आज करवा लिया तो आपको जरूरी नहीं है कि अगर आप जून में एग्जाम नहीं देना चाहते तो वो आप दोबारा फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नहीं, आपकी जो फर्स्ट एग्जाम में बैठने की एलिजिबिलिटी होती है उससे 4 साल और आगे का रजिस्ट्रेशन का जो हमारा वैलिडिटी होती है। मतलब रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है, फर्स्ट मान लीजिए आपने आज रजिस्टर करवा दिया और जून 2024 में आप एलिजिबिलिटी बनती है तो उससे अगले 4 साल के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन वैलिड रहने वाला है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं पहले ही। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको जून में बैठने के लिए 1 फरवरी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है तो 1 फरवरी तक ही रजिस्ट्रेशन करवानी है। नहीं, उससे पहले भी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको बुक्स आ जाएंगी और आप उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली आप स्टडी करते रहिए साथ साथ। ठीक है जी, तो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी भी मैंने आपको बता दी कितने साल की है, 4 साल की है फ्रॉम द फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट अटैम्प्ट बन रही है उसके अगले 4 साल के लिए। चलिए आगे अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन डेट्स के बाद बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस जो होने वाली है वो आपकी कंप्लीट होने वाली है 9,000 रुपीज़। 9,000 रुपीज़ होने वाली है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इसको आप जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, पेमेंट हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी, तो आपको एक इंस्टीट्यूट की तरफ से एनआरओ नंबर आएगा। पहले एपीपी नंबर आएगा, देन एनआरओ नंबर आएगा। एनआरओ नंबर के साथ साथ पासवर्ड आएगा। तो फिर आप सीडीएस पोर्टल से क्या है अपनी बुक्स जो हैं ऑर्डर कर सकते हैं। बुक्स जब ऑर्डर करोगे तो उसके साथ साथ प्रोस्पेक्टस की कॉपी भी आपको आईसीआई द्वारा फिजिकली डिलीवर की जाएगी आपके एड्रेस पर।
ठीक है जी, जो भी आपका एड्रेस होगा उस पर आपको फिजिकल डिलीवरी करी जाएगी पूरे इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है जी, तो ये हो गया जी, आपको 9,000 में बिल्कुल बुक्स इंक्लूड होंगी। ठीक है, और आगे बात करते हैं, ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन फीस की बात हो गई। अब करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन आपको आईसीआई के एसएसपी पोर्टल, सेल्फ सर्विस पोर्टल पे जाके, आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑनलाइन पोर्टल में होगा, और उसके लिए आपको सिंपली 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, क्लास 12 का अगर आपने पास कर लिया है, ठीक है, आपको वो चाहिए, और एक आधार कार्ड की, सॉरी अपना आधार कार्ड की कॉपी भी कई बार चाहिए होती है, और मेन जो चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर, और जो सबसे मेन 10th और क्लास 12 का जो सर्टिफिकेट होगा वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। मतलब क्या है, आप पहले ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है उसको फोटोकॉपी करोगे, देन उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करोगे, देन उसको स्कैन करोगे। ठीक है जी, तो ये हो गया जी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की, मैंने आपको डॉक्यूमेंट भी बता दिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में क्या क्या होना है वो भी बता दिया आपको, और कहाँ से होना है उसके लिए भी लिंक मैंने आपको बताया, डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे मेन बात, नए सिलेबस में, नई स्कीम में आपको क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। आपको कुल मिला के 4 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। ठीक है, पहला पेपर होना है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग 100 मार्क्स का है। दूसरा पेपर होना है बिजनेस लॉ का, ये भी 100 नंबर का है। तीसरा सब्जेक्ट होना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं, आगे पार्ट होते हैं। पहला है बिजनेस मैथमेटिक्स, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा स्टैटिस्टिक्स। चौथा सब्जेक्ट जो है, ये तीसरा सब्जेक्ट जो हमारा है वो क्या होने वाला है, एमसीक्यू होने वाला है। ठीक है, और चौथा सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का, ये भी सारा का सारा एमसीक्यू ही होने वाला है। ठीक है जी, सिलेबस के बाद बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया क्या होने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो इसमें हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपको कितने नंबर चाहिए, 40% चाहिए, 40% आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए। और एग्रीगेट जो है पूरे के पूरे फाउंडेशन लेवल को क्लियर करने के लिए आपको सिंगल सिटिंग में कितने नंबर चाहिए, 200 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 400। मतलब फाउंडेशन लेवल आपका कितने मार्क्स का होने वाला है, 400 मार्क्स का होने वाला है, और आपको 200 नंबर चाहिए एलिजिबिलिटी पास करने के लिए सीए फाउंडेशन लेवल को। ठीक है जी, तो आगे अगर बात करें सिंगल सीटिंग में, मैंने बोला ठीक है जी, अगर मान लीजिए किसी भी ग्रुप, मान लीजिए अटैम्प्ट में आपकी रह जाती है, उसमें 60-70 नंबर आ गए, तो नहीं, आपको नेक्स्ट अटैम्प्ट में पूरे के पूरे वापस दोबारा वो सभी सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, अगर एक भी सब्जेक्ट में 40 नंबर से कम आए तो। ठीक है जी, अब इसका जो एक्चुअली में एग्ज़ाम है वो कहाँ पर होते हैं, इंस्टीट्यूट आपको, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो तो इंस्टीट्यूट आपको आपकी जो सिटी, जिस सिटी से बिलोंग करते हो आप, या फिर जहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हो, वो सेंटर बेस्ड होता है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दी जाती है कि कहाँ कौन सा सेंटर आप चूज़ करना चाहते हो। तो मान लीजिए हम लुधियाना पंजाब से हैं, तो लुधियाना मान लीजिए चूज़ कर लिया आपने। ठीक है, तो लुधियाना आपने चूज़ किया, तो लुधियाना में आपको बताया जाएगा कि इस कॉलेज में आपका जो है एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो अकाउंटिंग, और अब मैंने आपको बताया बिजनेस लॉ जो है वो रिटर्न होने वाला है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो ओएमआर बेस्ड शीट भी होने वाला है। और जो एमसीक्यू है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, एक नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25 मार्क्स जो है, 0.25 मार्क्स जो है वो ईच रॉन्ग आंसर के लिए होने वाले हैं। ठीक है, मतलब क्या है, अगर आप 4 आंसर गलत देते हो तो उसका 1 नंबर माइनस में चला जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे अब बात करते हैं एग्ज़ाम फीस। अब जो एग्ज़ाम फॉर्म है, मान लीजिए अगर आप जून के महीने में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो एग्ज़ाम फॉर्म जो है मोस्ट प्रोबेबली कौन से मंथ में इंस्टीट्यूट द्वारा निकाले जाते हैं, फरवरी के मंथ में। ठीक है जी, फरवरी के मंथ में एग्ज़ाम फॉर्म निकाले जाते हैं। अगर आप दिसंबर में अपीयर होना चाहते हैं तो इन द मंथ ऑफ अगस्त जो है एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसकी एग्ज़ाम फीस जो है एक्चुअली में अभी तक जो है, जो पुराना सिलेबस था उसमें तो एक्चुअली में आईसीएआई ने क्लियरली अभी बताया नहीं, वैसे नॉर्मली क्या है 1500 रुपये होती है, 1500 रुपीज़ होती है। ठीक है जी, तो 1500 रुपये एग्ज़ाम फीस होगी, कौन से महीने में होगी ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद आपको जिस मंथ में एग्ज़ाम है, मान लीजिए जून के मंथ में एग्ज़ाम है, तो जून के मंथ में ही आपको क्या किया जाता है, रोल नंबर अलॉट किया जाता है। ठीक है, और वहाँ पर बताया जाता है कि कौन से एड्रेस पर आपको, कौन से कॉलेज में आपका बन रहा है सेंटर। ठीक है जी, और
सबसे मेन चीज़ प्रिपरेशन कैसे की जाए। प्रिपरेशन करने के लिए आपको पता है, अगर आप फाउंडेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। वो आप हमारे वेबसाइट से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उससे कांटेक्ट करके आप बाय कर सकते हैं। अगर आप फेस टू फेस या जूम लुधियाना पंजाब से मान लीजिए बिलोंग करते हैं, आप फेस टू फेस क्लासेस लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं यहाँ पर। और जो बच्चे कहीं से भी इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर ददन मतलब लुधियाना पंजाब से हो अगर आप, तो जूम क्लासेस भी हमारी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स होती हैं हमारी, हाई क्वालिटी जूम क्लासेस लगाते हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है A to Z, प्लस टेस्ट सीरीज के साथ, रिवीजन सीरीज के साथ साथ, ठीक है। और आपको प्रॉपर सेशन लगाए जाते हैं कि किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, MCQ पेपर की स्पीड कैसे बढ़ानी है, जो लॉ का पेपर है, अकाउंट्स का पेपर है, उसको लिखना कैसे है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है बच्चों। अभी तक आप वीडियो में बने हुए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।